सुगस ये हफ्ता एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए थ्रिलर से कम नहीं था। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर भी, और साथ में डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स के अंदर भी काफी कुछ देखने को मिला इस हफ्ते के अंदर। बीएससी लिमिटेड के लास्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चीजें, कि बीएससी लिमिटेड जो हमारा है वो एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर है। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हम स्क्रीन पर। तो बीएससी लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है 2800, 2600, 2520 और आपका 2470 से लगातार एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कंटिन्यूड यहां पर है, जिसमें 2100 का एक इंपॉर्टेंट मेगा सपोर्ट आपका यहां पर क्रिएट होता है। और वही कंडीशन आपकी लगातार बीएससी लिमिटेड पर चल भी रही है। अभी चार्ट पर डिस्कस करेंगे इन चीजों को, लेकिन पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, बस वो चीज क्लियर करना जरूरी था। अब इस हफ्ते अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग आपके पास क्या अपडेट आती है कि क्लीन चिट मिल चुका है। क्लीन चिट मिल चुका है, यह खबर हमारे पास आती है। और एक इस खबर का इंतजार जो है ना, हम सितंबर 2024 पे कर रहे हैं, 24 से कर रहे थे। अभी वापस आएंगे बीएससी लिमिटेड पर। दिसंबर 2024 से खबर का हम वेट कर रहे थे, सितंबर 2024 से। लेकिन खबर आपके पास आती है, क्लीन चिट मिल गया। एक दिन आती है खबर, आपको स्काई रॉकेट होता देखने को मिलता है, गैप ऑफ ओपनिंग। हमने डिस्कस किया था कि रिटेल इन्वेस्टर को शायद मौका भी ना मिले इतनी तगड़ी गैप ऑफ ओपनिंग के बाद में, और वही चीज आपको देखने को मिली। ठीक है, गैप ऑफ ओपनिंग थी और पूरा सेशन फ्लैट देखने को मिले, लगभग अडानी ग्रुप थोड़ी थोड़ी करेक्शन ऊपर नीचे वही देखने को मिले। एक रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला। बट अगर हमने यहां पर ऑप्टिमिज्म के अंदर फर्दर एंट्री कर ली है, तो ऐसे में भैया एक खबर आपके पास आती है, सेबी अभी भी जो है काफी सारे एलिगेशंस जो है जो अडानी ग्रुप पर है उन पर अभी भी जांच कर रहा है। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? पहले एक क्लीन चिट, उसके बाद कहते हैं कि भैया अभी तो और भी एलिगेशन उन पर काम कर रहे हैं, पूरा क्लीन चिट नहीं दिया है। तो भैया इस तरह की न्यूज क्यों मार्केट के अंदर? मार्केट तो न्यूज बेस पर चलेगा, वो चल गया। अब जिसने एंट्री कर दी उसके बाद इस तरह की आर्टिकल्स पब्लिश, न्यूज पब्लिश होना शुरू हो गई, क्या करेगा एक रिटेल इन्वेस्टर? बाकी कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे और वॉल्यूम्स और डिलीवरी देख लेते हैं एक बार बीएससी लिमिट पे। पहले हम एक बार ना उस पे आते हैं आर्टिकल पे। यस, ये वाला आर्टिकल, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है बीएससी लिमिटेड को लेकर के। बीएससी लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक बार यहां पर नजर डालते हैं एक बार। ठीक है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीएससी लिमिटेड स्टिल जो है वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल क्यों रहेगा? क्योंकि जो आपकी वीकली एक्सपायरी है ना, उसकी वजह से बीएससी लिमिटेड, एंजल वन जैसे स्टॉक्स अभी भी आपको वॉलेटाइल ही देखने को मिल सकते हैं वीकली एक्सपायरी के चलते। ऑल दोस्त पर अभी भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि हो चुका है, एक्सपायरी आपकी खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल जो कॉशियसनेस है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, सीनियर एनालिस्ट कुणाल शाह, इनका यही मानना है कि बीएससी लिमिटेड, एंजल वन ये स्टॉक्स जो आपके हैं, ये आपके स्टिल वीकली एक्सपायरी के जो है कॉशन पर ही अभी रहने वाले हैं। तो ये चीज नोट कर लेना बीएससी लिमिटेड के रिगार्डिंग। अब आते हैं आपके वॉल्यूम्स और डिलीवरी पे। तो लास्ट सेशन हमारे पास वॉल्यूम जो था रेगुलर बेसिस पर कम था, बट वीकली बेसिस पर थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, बट स्टिल वॉल्यूम में काफी कमी थी। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि जो आपका डिलीवरी आया ना बीएससी एनएससी दोनों को मिला करके, वो 41.8% के आसपास है, जो कि काफी स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आप डिलीवरी देखोगे, डिलीवरी काफी ज्यादा स्ट्रांग आपको नजर आएगी, रेगुलर बेसिस पर डिलीवरी बहुत अच्छी आई है। तो ऐसे में हमारा चार्ट हमें क्या कहता है उसको यहां पर समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। 51.8 का एमएफआई, 40.7 का आपका आरसीआई है। टेक्निकल्स स्टिल न्यूट्रल है, बट चार्ट की जो कंडीशन है वो आपको अभी भी कुछ इस तरह की नजर आएगी यहां पे। ठीक है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये वाला। यहां पर आपको ये डायगोनल नजर आ रही है, जो हम पिछले कम से कम 15-20 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, वही डायगोनल है, कुछ चेंज मैंने किया नहीं है चार्ट पे। 2100 का आपका क्रूशियल सपोर्ट है, लेकिन 2100 से पहले जो आपका एक छोटा सपोर्ट रेंज चल रहा था ना, ये है 2190। 2190 का एक छोटा सपोर्ट है। यहां पर 5 सेशन यानी कि इस पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन ही चला, यहीं पर ये आपको हैंग करता देखने को मिला है। बट लास्ट सेशन के अंदर 2190 जो आपका वो ब्रेक डाउन हुआ है। अब इस ब्रेक डाउन में आपको क्या नजर आता है? हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपका जो अभी यहां पर पैटर्न है ना, एक बार डिस्कस करते हैं मार्कर से। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि यहां पर जो आपका पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये पैटर्न काफी सिमिलर है जब आप 2800 2600 के आसपास काम कर रहे थे।
उसके काफी सिमिलर है। उसके बाद एक लंबा साइडवेज पैटर्न चला, ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं और एग्जैक्टली वही आपको देखने को मिली भी। ठीक है, अब यहां पर लास्ट सेशन की जो कैंडल आपके पास में ये वाली, ये 2190 के नीचे क्लोज होती है, 2190 के नीचे क्लोज होती है। ऐसे में अगर हमें एक्सटेंशन नहीं मिलता वापस से इस डायगोनल को, जो कि आपका रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं वापस से डंप कर रहे हैं कहां पर, 2100। तो ये बहुत क्रूशियल जोन रहेगा आने वाला वीक, काफी इंपॉर्टेंट है बीएससी लिमिटेड के लिए। हमें देखना ये है कि 2190 आपका वापस आता है कि नहीं, और साथ में ये डायगोनल पर हम चलते हैं कि नहीं, क्योंकि इस डायगोनल को ब्रेकआउट करना भी जरूरी है। अदरवाइज ये डायगोनल जो है हमें प्रेशर दे रही है, इस प्रेशर के चलते हम 2100 तक आ सकते हैं वापस से। तो हमें सब लेवल्स देखने होंगे, बहुत जरूरी। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप यहां पे देखोगे तो ये 2190 का छोटा सपोर्ट जो ट्रेंड हम यहां पर मार्क करके चल रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है 2190 को, क्योंकि अगर ये एक बार सस्टेन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार लास्ट वीक के लास्ट सेशन के अंदर नहीं कर पाया है, तो ऐसे में अगर यहां से ब्रेकडाउन बनता है ना, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पर, दोनों टाइम फ्रेम पर आपकी सिमिलर चीजें नजर आती हैं आप लोगों को। तो हमें यह देखना है कि 2190 बना रहता है कि नहीं, 2190 बना रहता है कि नहीं, इसका बने रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम अंडर प्रेशर हैं, हमारे पैटर्न जो है प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपके साथ दिखाया भी कि पुराने पैटर्न्स ही कंटिन्यू हो रहे हैं। एक रैली बनती है बड़े साइडवेज पॉइंट के बाद में, यहां पर भी देखो एक रैली बनती है, फिर एक साइडवेज पॉइंट बनता है और वापस से एक डंप, यहां पर भी आपको सिमिलर चीजें नजर आई थी। उसके बाद साइडवेज पैटर्न लंबा, तो 2100 2190 अभी हमारी बेसिकली जो नजर रहने वाली है वो यही रहेगी 2190 पे। यहां सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है बीएससी लिमिटेड के अंदर। कल के दिन में आप लोगों के साथ ज्यादा वीडियोस अपलोड कर नहीं पाया, पहले रीजन उसके पीछे यही आपके सामने है। ठीक है, दूसरा रीजन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज लाने की कोशिश कर रहा हूं इस चैनल पर, उम्मीद करते हैं कि हो जाए इस बार। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपके साथ डिस्कस कर ही दूंगा, जिस भी दिन होगा वो चीजें आपको मिल ही जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अच्छा लगता है इस चीज के, पैसे नहीं लगते बिल्कुल भी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में। सुबह ये हफ्ता एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए थ्रिलर से कम नहीं था। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है डिफरेंट कंपनीज के अंदर भी, और साथ में डिफरेंट कैपिटल्स के अंदर भी काफी कुछ देखने को मिला इस हफ्ते के अंदर। बीएससी लिमिटेड के लास्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चीजें, कि बीएससी लिमिटेड जो हमारा है वो एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर है। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हम स्क्रीन पर। तो बीएससी लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि आप एक